अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गौहर आज एक दफ़ा फिर पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हूँ और आज यकीनन सारी मीडिया एक ही इशू को ज़्यादा उठा रही है और वो है के इलेक्ट्रिक और MQM का पार्लियामेंट हाउस के अंदर एहतजाज। लेकिन उस एहतजाज के अंदर हमें कुछ ऐसा देखने को मिला कि उसमें हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के लोग भी उनके साथ शिरकत कर रहे थे और उसमें शरीक थे। यहाँ पर हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रुकन पार्लियामेंट कराची से सैफुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सैफुर रहमान भाई, क्या कहानी है के इलेक्ट्रिक ने से मुतल्लिक एहतजाज MQM कर रहा है और तहरीक इंसाफ भी उसमें शिरकत कर रही है? बहुत शुक्रिया गौहर साहब आपका और वाफ़ी चैनल का। ऐसा है कि ये के इलेक्ट्रिक आज का मामला नहीं है, ये 2016 और 17 से जो है जो मुआहदे किए गए उसके जो है वो आज हम भुगत रहे हैं, उसके नताइज हम भुगत रहे हैं और पाकिस्तानी आवाम भुगत रही है, पाकिस्तानी कौम भुगत रही है और ख़ुसूसन कराची के लोग। बिजली का निज़ाम तो पूरे मुल्क में ही मैं समझता हूँ कि आइडियल नहीं है, लेकिन अगर के इलेक्ट्रिक की तरफ आप देखें तो कराची में ये हाल है कि के इलेक्ट्रिक जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो कातिल बन जाती है, जब 2-4 बूंदें कराची में गिरती हैं तो वो कातिल बन जाती हैं। जिन पोलों पे अगर आपको बचपन में याद हो हम हाथ लगा के खेलते थे कि भागते थे इधर उधर, आज उन पोलों को हाथ लगाने से, उनके करीब से गुज़रने से लोग घबराते हैं, कतराते हैं। कराची का हाल ये है कि आज अगर आप वहाँ की बिजली की तरफ देखें तो उन इलाकों में जहाँ पे 100% बिलिंग है उनमें भी बिजली जो है वो 6 से 8, 8 से 10 घंटे तक गायब है। और जहाँ पे थोड़ा बहुत या कमज़ोर इलाके हैं या थोड़ा बहुत जो है वहाँ पे कच्ची आबादियों से मुंसलिक एरिए या कच्ची आबादियाँ हैं तो वहाँ 10 से 12, 14 घंटे तक बिजली का नामो निशान तक नहीं है। और के इलेक्ट्रिक की कारस्तानियों पर अगर आप नज़र डालें, अगर आप उसका ये पिछला रिकॉर्ड देखें, हम कराची के रहने वाले हैं, हमने देखा है, तो हमने देखा कि के इलेक्ट्रिक आई कि जी हम तार बदलना चाहते हैं और हम बेहतर तार आपके लिए तार बदलना चाहते हैं और बेहतर तार लग जाएगा, इसमें करंट अच्छा पास होगा। हुआ ये कि जो कॉपर वायर था उसे वहाँ निकाला गया और कहा यह जाता है कि वो 8 अरब के लगभग रुपए का जो तार था वो किसी को फ़रोख्त कर दिया गया, कराची से ले गए और उसके बाद वो कोई तार लगाया गया जो रोज़ाना आए दिन मसाइल का शिकार हमें करता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जहाँ पे भी तार लगाया जाता है कि जी हम यहाँ तार बंडल कर रहे हैं, तार बंडल करने के नाम पर पहले तो वो कॉपर का वायर ले गए वहाँ से, फिर उसके बाद आपके बिल में लग के आ जाता है कि हमने बंडल कर दिया। ओ भाई, आपने बंडल किया तार, उसका फ़ायदा आपको है, आपके यूनिट ड्रॉप होते थे, आपकी बिजली लैप्स होती थी। अब अगर वो नहीं हो रही उसका फ़ायदा तो आपका है। कंज्यूमर तो जितना इस्तेमाल करता है उसका बिल आपको 10 गुना बढ़ के मुख्तलिफ़ टैक्सों की सूरत में आपको अदा करता है, तो वो बिल आप क्यों लगाते हो? उसके बाद अगर आप इनकी तरफ देखें कि जो कुंडा माफिया है वो कुंडा माफिया की बाकायदा के इलेक्ट्रिक सरपरस्ती करता है और वो सरपरस्ती इस तरह करता है कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बाकायदा तौर पे उसके बिल भरे जाते हैं, लोगों से बाकायदा बिल लिया जाता है और उसके अपने अकाउंट होते हैं और उन अकाउंटों में वो बिल भरा जाता है। मुझे नहीं पता कि वो के इलेक्ट्रिक के अकाउंट में जाता है या उनके अफसरानों के जाता है, लेकिन उसमें वो मखसूस के का अकाउंट नहीं होता और हर इलाके में इस तरह का उन्होंने सिस्टम किया हुआ है। और होता ये है कि जिस इलाके में कुंडा चल रहा होता है तो कुंडे के नाम पे 1000, 500, 1500, 2000, 5000 ये तो कुंडे के नाम पे लिया जाता है और उसके बाद वहाँ पे जो 30%, 40%, 50% जो भी लोग होते हैं जो बाकायदा बिल देने वाले सारिफीन होते हैं वो बिल उन पे दोबारा तकसीम कर दिया जाता है और वो जो वहाँ का बिल होता है वो दोबारा उनसे ले लिया जाता है और कुंडे की मद में उसको भत्ता कह लें या दादागिरी कह लें या उसको रिश्वत कह लें, जो भी नाम आप देना चाहें, वो उनके हाथों में चला जाता है। के इलेक्ट्रिक को जाता है, किसको जाता है, लेकिन लेते के इलेक्ट्रिक के कारिंदे हैं, उनके अपने अफसरान उसमें इन्वॉल्व हैं और वो इस तरह वो के इलेक्ट्रिक वाले ये बिल लेते हैं। कई ऐसे शहरी हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि हुकूमत तो मरकज़ में तहरीक इंसाफ की है, अगर ये मामले इतने ओपन चल रहे तो क्या मरकज़ी हुकूमत सूबाई हुकूमत को इस हवाले से कुछ कह नहीं सकती या के इलेक्ट्रिक को इस हवाले से दबाव नहीं बढ़ाया जा सकता कि ऐसा ना किया जाए? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं पावर की कमेटी का मेंबर हूँ, स्टैंडिंग कमेटी का, और 18 तारीख को इसका जो इजलास हुआ था उसमें मैंने बाकायदा तौर पे इस पे बात की थी और मैंने बाकायदा तौर पर जो इनका CEO है और मैंने, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से जितने भी ये हैस्को है, डिस्को, जितने भी इनके ये वापडा से मुंसलिक वो हैं उसके सब के चेयरमैन तक आते हैं और वहाँ जवाबदेह होते हैं, लेकिन वाहिद KE है जिसका कोई अफसर वहाँ ना जवाबदेह होता है और इस पर हमने आवाज़ भी उठाई और उनसे हमने कहा है
कि एक तो आप वो मुआहिदा सामने लाएंगे जो 2016-17 में जो आपसे उस वक्त की हुकूमत ने किया है, और उसके नताइज पाकिस्तान की आवाम और ख़ुसूसन कराची के शहरी भुगत रहे हैं आज तक। बात यह है कि हुकूमतें जब कोई मुआहिदे करती हैं या हुकूमतें जब कोई एग्रीमेंट करती हैं तो वो हुकूमतों की सतह पे होते हैं, ये तो एक हकीकत है। और हुकूमतों के मुआहिदे और एग्रीमेंट्स को एक दिन में कोई फेंक भी नहीं सकता, पसे पर्दा डाल भी नहीं सकते। तो इंशाल्लाह उसके लिए हमने आवाज़ उठाई है और खान साहब तक इस सिलसिले में हम गए हैं। उसने बाकायदा तौर पे इस पर कहा है और एक्शन लिया है। उसके लिए कमेटी तश्कील दी है उन्होंने कि इसको देखा जाए, और के इलेक्ट्रिक को जो है अगर वो पाबंद नहीं होती इसकी तो इस मुआहिदे को अब असर नौ बिल्कुल इस पर नज़रसानी होगी। और आज आपने देखा कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें बाकायदा तौर पे कराची के मेंबरान कौमी असम्बली ने हुकूमत में होने के बावजूद उसमें शिरकत की, और बाकायदा तौर पर आपने ये भी देखा, ये जो पिछले हफ्ते में इस पे जितनी भी डिबेट्स हुई है उसमें बाकायदा तौर पे कराची के मेंबरान ने के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाई है। और इसमें आवाज़ सबसे पहले उठाने वाला मेरा ख्याल है कि उसमें जो है पावर की कमेटी में भी मैंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, के ख़िलाफ़। तो इंशाल्लाह कराची लोगों के साथ खड़े हैं। कराची हमारा शहर है, उसने हम पे एतमाद किया है, इमरान खान साहब पे एतमाद किया है और हमें असम्बलियों तक पहुँचाया है। उसके लिए हमें किसी भी फोरम पर जाना पड़े उसमें इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि ये हुकूमत की इसमें अगर कोताही होगी तो बेशक आवाज़ उठाएंगे। चेयरमैन इमरान खान साहब ने हमें यही सिखाया है कि आपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी है। वो गलती अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत करती है या हम मौजूदा हुकूमत करती है या दूसरी कोई हुकूमत करती है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठेगी और कई को अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। जी नाजरीन, यकीनन जैसे कराची से रुकन पार्लियामेंट सैफुर रहमान के इलेक्ट्रिक या कराची के अंदर बिजली की सूरत हाल बता रहे हैं, तो यकीनन बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। मेरी ख़ुद 1-2 दफ़ा जब दौरा हुआ है कराची का तो ऐसी सूरत हाल मेरे सामने आ चुकी है। इसके अलावा कराची में जब नकासी का जो निज़ाम है या गंदगी से मुतल्लिक जो वहाँ पर एक माहौल बना हुआ है, यकीनन अफसोसनाक है। कराची या सिंध साबका हुकूमतों में या मौजूदा हुकूमतों में, भले वो किसी की भी हुकूमत रही हो, इस बात में कोई शक नहीं है कि वहाँ के शहरियों के लिए सहूलियात बहुत कम है। एक तरफ तो कराची को इकनॉमिक हब कहा जाता है तो दूसरी जानिब शहरियों के लिए यकीनन मुसीबतों का गढ़ बना हुआ है। ऐसी सूरत हाल में अगर शहरियों के लिए बेहतरी नहीं लाई जा सकती तो यकीनन ये बात हुक्मरानों के लिए और मुख्तलिफ इदारों के लिए शर्मनाक और अफसोसनाक है। उम्मीद ये की जाती है कि शहरियों की बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर इक़दामात उठाए जाएंगे।